हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चन देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ समेत कितने राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया? सही जवाब है ऑप्शन 3। ठीक है, 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। चलिए ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यात्रा में शामिल रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ में रायपुर के विवेकानंद सरोवर में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने वाहनों को हरी झंडी दिखाई। प्रदेश के सभी जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ। रथों के माध्यम से आम लोगों को मिलेगी शासकीय योजनाओं की जानकारी। समयबद्ध रूप से योजनाओं का जरूरतमंदों का लाभ दिलाना विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कितने दिसंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ के दौरान अपनी पहली सार्वजनिक सभा को संबोधित किया? सही जवाब है 16 दिसंबर 2023, ऑप्शन 2 करेक्ट है। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभालने के बाद मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 16 दिसंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ के दौरान अपनी पहली सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद यह पहला अवसर था जब राजधानी रायपुर से एक आदिवासी मुख्यमंत्री की आवाज़ न केवल कार्यक्रम स्थल पर बल्कि छत्तीसगढ़ के गांव-गांव और शहर-शहर में गूंज रही थी। कार्यक्रम का वीडियो प्रसारण सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में भी देखा सुना गया। 32% की आदिवासी जनसंख्या वाले छत्तीसगढ़ राज्य में नए मुख्यमंत्री भारत सरकार से प्रदेश को मिली गारंटियों को लागू करने का अपना संकल्प पूरे आत्मविश्वास के साथ दोहरा रहे थे। छत्तीसगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ, कब हुआ? 16 दिसंबर। ठीक है, मुख्यमंत्री का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। विकास का विश्वास लेकर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे और उत्साहित थे। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा को दिल्ली से वर्चुअल कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, कोने कोने में पहुंचेगी गारंटी, जरूरतमंदों को मिलेगी योजनाओं का लाभ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष बने रहेंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है दीपक बैज। ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। एआईसीसी के कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को ये आदेश जारी किया है। वहीं दीपक बैज भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने रहेंगे। क्लियर है, यहीं से आपके लिए अभी प्रश्न बनाया गया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद कोषाध्यक्ष अजय माकन और प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा विधायकों के साथ विस्तार पूर्वक समीक्षा की। बैठक में नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष के लिए भी विधायकों से रायशुमारी की गई। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष के लिए डॉक्टर चरणदास महंत के नाम पर सभी ने एक स्वर में सहमति जताई थी। अगला प्रश्न है, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक रामविचार नेताम रविवार यानी 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ राजभवन में प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ लेंगे। निम्न में से कौन उन्हें शपथ दिलाएंगे? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है छत्तीसगढ़ राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। ठीक है, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक रामविचार नेताम रविवार यानी
आज राजभवन में प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ लेंगे राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। देखिए छत्तीसगढ़ राज्यपाल का नाम क्या है? विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, उन्हें शपथ दिलाएंगे। नेताम के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव के अलावा भाजपा विधायक और राजभवन के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम पिछले कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। प्रश्न पर ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी के साथ ही कितने रुपए प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी और भुगतान की सुविधा भी एक मुश्त की जाएगी? सही जवाब है 3100 रुपए। ऑप्शन 2 करेक्ट है। धान के कटोरे में किसानों के लिए भी मोदी का गारंटी है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी के साथ ही 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी और भुगतान की सुविधा भी एक मुश्त की जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के लिए रखी गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उद्योग परिसंघ ने किया सम्मानित। नगर पालिका निगम रायगढ़ कचरा प्रबंधन में कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर कौन सा स्थान प्राप्त किया? सही जवाब है द्वितीय स्थान। ऑप्शन 2 करेक्ट है। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस प्रतियोगिता में भारत के अलग अलग राज्यों के शहरों ने भाग लिया था। इसमें 14 निकायों का चयन हुआ। इसमें से छत्तीसगढ़ के 3 निकाय अंबिकापुर, रायगढ़ और पाटन को उत्कृष्ट प्रदर्शन और कचरे के प्रबंधन और कार्य को काफ़ी पसंद किया गया। इसके तहत रायगढ़ नगर पालिका निगम को CII 3R का द्वितीय 2023 खिताब में नाम दर्ज हुआ। बेहतर कचरा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उद्योग परिसंघ ने रायगढ़ को इस अवार्ड से नवाजा है। 30 नवंबर 2023 को दिल्ली के ललित होटल में स्वच्छ भारत मिशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी रूपम मिश्रा के द्वारा रायगढ़ नगर निगम की ओर से प्रतिनिधि के रूप में सहायक अभियंता अमरेश लोहिया ने प्राप्त किया। पूरे देश में रायगढ़ नगर पालिका निगम को दूसरा स्थान मिलने पर महापौर जानकी अमृत काटजू एवं निगम कमिश्नर सुनील कुमार चंद्रवंशी ने निगम के कर्मचारियों के कार्य की प्रशंसा की और कहा कि सभी के अथक मेहनत और परिणाम स्वरूप कचरे के बेहतर कचरा प्रबंधन के लिए रायगढ़ निगम को CII 3R अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। क्लियर है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।